हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। शृण्वतां सकदा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृद्यन्तस्तु हे भद्राणि विधुनुते सुहृद सताम्। जय ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय। श्रीमद्भागवतम कथा रूप चैप्टर 109 अध्याय 109 संयमंतक मुनि 10वां स्कंद। द्वारका के पास ही सत्राजित नाम का एक राजा रहता था। वह सूर्यदेव का महान भक्त था। अपने भक्त के प्रति स्नेहवश सूर्यदेव उसके साथ मित्रवत व्यवहार किया करते थे। अपनी मित्रता के चिन्ह स्वरूप सूर्यदेव ने सत्राजित को श्यामंतक नामक एक मणि दी थी और राजा हर समय उसे अपने गले में पहना करते थे। उस मणि के फलस्वरूप सत्राजित ऐसे चमकते थे मानो सूर्य ही धरती पर उतर आया हो। एक दिन उसे पहनकर वे द्वारका में आए। यद्यपि द्वारकावासी सत्राजित को जानते थे, चकाचौंध मणि के प्रकाश में वे उन्हें पहचान नहीं पाए। दूर से देखने पर भी उनका प्रकाश लोगों की आंखों को चुदिया रहा था। इससे सबको लगा कि स्वयं सूर्यदेव भगवान श्री कृष्ण से भेंट करने वहां आए हैं। कुछ वरिष्ठ नागरिक इसकी सूचना देने श्री कृष्ण के पास गए, जो उस समय चौपड़ खेलने में व्यस्त थे। लोगों ने कहा, भगवान कृपया हमारा प्रणाम स्वीकार करें। भगवान सविता आपसे मिलने आए हैं और अपनी कांति से सब मनुष्यों को मानो अंधा बना रहे हैं। बड़ी मुस्कान के साथ भगवान बोले, हे भगवान रवि। वे भगवान रवि नहीं अपितु सत्राजित है, जो अपना ऐश्वर्य प्रदर्शित करने यहाँ आया है। सत्राजित का इतिहास कुछ ऐसा है। सत्राजित ने अपने महल के मंदिर में श्यामंतक मणि की स्थापना की और सुयोग्य ब्राह्मणों को उसकी पूजा अर्चना में नियुक्त किया। अपने प्रभाव से मणि प्रतिदिन लगभग 100 किलो सोना उत्पन्न करती और साथ ही महल को समस्त अशुभ तत्वों से सुरक्षित रखती थी। एक समय भगवान श्री कृष्ण ने सत्राजित से निवेदन किया कि वे वह मणि महाराज उग्रसेन को दे दे। वे सिखाना चाहते थे कि प्रत्येक सर्वोत्कृष्ट वस्तु राजा को दी जानी चाहिए। परंतु लोभी सत्राजित ने किसी अपराध का विचार किए बिना श्री कृष्ण को तुरंत मना कर दिया। इसके कुछ ही दिनों बाद सत्राजित के भाई प्रसेन ने अपने परिवार का ऐश्वर्य दिखाने के लिए उस मणि को गले में पहना और घोड़े पर सवार होकर शिकार खेलने वन में आया। वहां एक शेर ने प्रसेन और उसके घोड़े को मार डाला और मणि लेकर अपनी गुफा में आ गया। एक शेर ने जब जाम्बवन ने यह सुना तो उन्होंने गुफा में पहुंचकर उस शेर को मार दिया और वह मणि लेकर खिलौने के जैसे अपने पुत्र को खेलने के लिए दे दी। भगवान राम का भक्त होने के कारण जाम्बवान के लिए मणि और पत्थर में कोई अंतर नहीं था। भगवान राम का भक्त होने के कारण जाम्बवान के लिए मणि और पत्थर में कोई अंतर नहीं था। प्रश्न को लौटा ना देखकर सत्राजित चिंतित हो गया और सबको यही कहने लगा, मैंने कृष्ण को मणि देने से मना किया था और इसलिए कृष्ण ने मेरे भाई को मारकर मणि ले ली। धीरे धीरे यह अनर्गल बात हवा की तरह पूरे द्वारका में और फैल गई। जब श्री कृष्ण को इसकी सूचना मिली तो अपने चरित्र पर लगे इस कलंक को मिटाने के लिए उन्होंने कुछ द्वारकावासियों को लिया और मणि खोजने के लिए जंगल की ओर निकल पड़े। वहां उन्हें मृत प्रसेन और उसका घोड़ा मिला तथा आगे चलकर एक गुफा के मुख पर जाम्बवान द्वारा मारा गया शेर मिला। उस अंधेरी गुफा को देखकर सब द्वारकावासी भयभीत हो गए, इसलिए उन्हें बाहर ही खड़ा रखकर श्री कृष्ण ने अकेले उसमें प्रवेश किया। भीतर पहुंचकर उन्होंने एक छोटे बालक को उस मणि से खेलते हुए देखा और जैसे ही वे उसके हाथों से मणि लेने के लिए आगे बढ़े, उस बच्चे की दाई जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसकी चीख सुनकर जाम्बवान दौड़े वहां पहुंच गए।
अपने सम्मुख खड़े श्री कृष्ण को एक साधारण मनुष्य मानते हुए उन्होंने क्रोधित होकर उन्हें युद्ध के लिए ललकारा। देखते देखते भयंकर युद्ध छिड़ गया। दोनों ही जीतने के लिए कमर कसे हुए थे। पहले वे विभिन्न अस्त्र शस्त्रों से तथा बाद में पत्थरों, पेड़ के तनों और बाद में मुट्ठियों से लड़ने लगे। 28 दिनों तक, कितने दिनों तक? 28 दिनों तक निरंतर युद्ध चलता रहा। यद्यपि पृथ्वी पर जांबवान सबसे अधिक बलवान व्यक्ति थे, परंतु वे भी अब शिथिल पड़ने लगे। आश्चर्यचकित होकर जांबवान अपने विरोधी की सच्ची पहचान पर विचार करने लगे और अंत में जब श्री कृष्ण उनके युद्ध कौशल से प्रसन्न हो गए तो जांबवान समझ गए कि वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ही है। श्री कृष्ण अपने भक्त के साथ झूठ मूठ की लड़ाई खेलना चाहते थे और अपने शारीरिक बल द्वारा जांबवान ने उन्हें संतुष्ट कर दिया। प्रार्थना करते हुए जांबवान बोले, हे भगवान, मैं जान गया हूँ कि आप ही सर्वशक्तिमान भगवान विष्णु हैं। आप वही हैं जिन्होंने समुद्र द्वारा मार्ग ना दिए जाने पर अपने क्रोध से उसे उबाल दिया था। आप ही ने लंका तक उस विशाल सेतु का निर्माण किया था और आप अपने बाणों से रावण के सिर काटे थे। उनकी प्रार्थनाओं से संतुष्ट होकर श्री कृष्ण ने जांबवान के शरीर पर अपना हाथ फेरा और युद्ध से उत्पन्न सारी पीड़ा और थकावट को दूर कर दिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे ऋक्षराज, मैं ये मणि लेने के लिए यहाँ आया हूँ। इसके द्वारा मैं अपने ऊपर लगे झूठे आरोपों को निरस्त करना चाहता हूँ। श्यामंतक मणि के इतिहास को सुनकर जांबवान ने प्रसन्नता पूर्वक उस मणि के साथ साथ अपनी विवाह योग्य पुत्री जाम्बवती भी उन्हें दे दी। उसी गुफा में श्री कृष्ण ने जाम्बवती से विवाह कर लिया। उन्हीं गुफा में श्री कृष्ण ने जाम्बवती से विवाह कर लिया। श्री कृष्ण के साथ आए द्वारकावासियों ने 12 दिन तक गुफा के बाहर प्रतीक्षा की और जब इतने दिनों बाद भी श्री कृष्ण नहीं लौटे तो वे निराश होकर द्वारका आ गए। जब वसुदेव, देवकी, रुक्मिणी तथा अन्य परिवार वालों ने देखा कि वे लोग श्री कृष्ण के बिना लौटे हैं तो सब मिलकर विलाप करने लगे। सत्राजित को भला बुरा कहते हुए सब द्वारकावासी श्री कृष्ण की सुरक्षा हेतु प्रार्थना करने के लिए चंद्रभागा देवी दुर्गा के मंदिर में आए। दुर्गा देवी ने उन सबको आश्वासन दिया कि श्री कृष्ण अवश्य लौटकर आएंगे और उसी समय श्री कृष्ण अपनी नई पत्नी तथा गले में सामंत्यक मणि पहने वहां आ पहुंचे। उन्हें देखते ही मानो पूरी द्वारका के प्राण लौट आए। तब श्री कृष्ण ने सत्राजित को राज्यसभा में बुलवाया और महाराज उग्रसेन की उपस्थिति में उन्हें वह मणि लौटा दी। लज्जा में सिर झुकाए सत्राजित ने वह मणि ली और अपने घर लौट आया। रास्ते भर उसका मन अपने इस दुर्व्यवहार पर ग्लानि से भरा हुआ था। सत्राजित ने सोचा, मैं अपने इस अपराध का प्रायश्चित्त किस प्रकार करूं जिससे भगवान अच्युत मुझसे प्रसन्न हो जाए। अपनी मूर्खता, द्वेष तथा लोभ के कारण मुझ पर जो कलंक लगा है मैं उसे कैसे धोऊं। हाँ, यदि मैं सामंतक मणि के साथ श्री कृष्ण को अपनी कन्या देता हूँ तो हो सकता है कि वे मुझ पर प्रसन्न हो जाए। इस निर्णय पर पहुंचकर सत्राजित ने श्री कृष्ण के साथ अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह सुनिश्चित कर दिया। सद्व्यवहार, अपूर्व सौंदर्य, उदार हृदय तथा अन्य समस्त सद्गुणों की आगार सत्यभामा समस्त पुरुषों द्वारा वांछित थी। भगवान श्री कृष्ण ने सत्राजित से कहा, मुझे श्यामंतक मणि नहीं चाहिए, इसे मंदिर में ही रहने दो जिससे लोगों को इसका लाभ प्राप्त हो सके। हरी हरी बोल।